टाइटल, तुमसे मिलकर। आरव और सिया की कहानी एक छोटे से शहर से शुरू होती है, जहां उनकी मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। आरव एक सीधा सादा, किताबों में डूबा रहने वाला लड़का था, जो अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था। सिया उसकी क्लास की सबसे चुलबुली और खुशमिजाज लड़की थी, जो हर किसी को अपनी बातों और मुस्कुराहट से मोहित कर लेती थी। पहली बार आरव और सिया की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। सिया ने तुरंत ही आरव की तरफ देखा, लेकिन उसने नजरें फेर ली। उसे दूसरों से मिलना और बातें करना उतना आसान नहीं लगता था। सिया को यह बात मजेदार लगी। उसे लगा, इतने शांत लड़के के अंदर क्या चल रहा होगा। कुछ दिनों बाद एक ग्रुप असाइनमेंट में दोनों को साथ काम करने का मौका मिला। सिया ने सोचा, अब देखती हूँ इस लड़के को कैसे चुप रखता हूँ। उसने आरव से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा कुछ न कुछ बहाना बनाकर निकल जाता। धीरे धीरे सिया को एहसास हुआ कि आरव दिल का अच्छा लड़का है, लेकिन वह अपनी दुनिया में खोया रहता है। असाइनमेंट के दौरान दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। सिया की बातों और उसकी हंसी के बीच आरव भी धीरे धीरे सहज होने लगा। एक दिन सिया ने हंसते हुए पूछा, तुम हर समय इतने गंभीर क्यों रहते हो? आरव ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता, शायद मुझे बोलने की आदत नहीं है। सिया ने कहा, अगर तुम्हें बोलने की आदत नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारे हिस्से की बातें कर लूंगी। यह सुनकर आरव हंस पड़ा। सिया ने पहली बार उसकी हंसी देखी थी और उसे यह बहुत पसंद आई। धीरे धीरे दोनों के बीच की खामोशियां कम होने लगी और दोस्ती गहरी होती गई। आरव और सिया एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। दोनों का साथ ऐसा था कि जहां एक दूसरे की कमियों को समझते, वहीं एक दूसरे को बेहतर बनाते। आरव ने सिया से जिंदगी के छोटे छोटे पलों को जीना सीखा, तो सिया ने आरव से धैर्य और गहराई से चीजों को देखना। कॉलेज का आखिरी साल था और अब दोनों की पढ़ाई खत्म होने वाली थी। आरव के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह किसी के इतने करीब आ जाएगा, लेकिन सिया उसके दिल के बहुत करीब आ चुकी थी। एक दिन कॉलेज के गार्डन में बैठकर दोनों बातें कर रहे थे। सिया ने कहा, अभी कुछ दिनों में हमारा कॉलेज खत्म हो जाएगा, फिर शायद हम अलग हो जाएंगे। यह सुनकर आरव के दिल में हलचल मच गई। उसने सोचा, क्या मैं उसे खोने के लिए तैयार हूँ? लेकिन वह यह भी जानता था कि सिया को खोना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। उस दिन आरव ने तय किया कि वह अपने दिल की बात सिया को बताएगा। अगले दिन आरव ने सिया को कॉलेज की कैंटीन में बुलाया। वहाँ सिया हमेशा की तरह हंसते हुए आई। क्या बात है, आज इतने गंभीर क्यों हो? आरव ने सिया की आंखों में देखते हुए कहा, सिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सिया ने चौंकते हुए पूछा, क्या? आरव ने कुछ सेकंड की खामोशी के बाद कहा, सिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं नहीं जानता कि ये कब और कैसे हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सिया कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने आरव की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है आरव, मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी सच्चाई और शांति बहुत पसंद है। और सच कहूँ, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आरव ने सुकून की सांस ली और दोनों एक दूसरे की तरफ देख मुस्कुराए। वह दिन उनके जीवन का सबसे खास दिन बन गया। उन्होंने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया। इसके बाद दोनों ने एक साथ अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। सिया ने पत्रकारिता में करियर बनाया और आरव ने अपने लेखन के जुनून को पूरा करने के लिए लेखक बनने का निर्णय लिया। वे एक दूसरे के सपनों का समर्थन करते रहे और उनके बीच का प्यार और गहरा होता गया। कुछ सालों बाद
आरव और सिया की शादी हो गई। उनकी जिंदगी में प्यार, समझ और सम्मान का एक खूबसूरत संगम था। वे एक दूसरे के साथ अपने हर सपने को जीते रहे और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते रहे। उनकी कहानी दिखाती है कि प्यार सिर्फ दो दिलों का मिलना नहीं होता, बल्कि यह एक दूसरे को समझने, समर्थन करने और बेहतर इंसान बनने की यात्रा भी होती है। हेलो दोस्तों, रोमांटिक लव हिस्ट्री सुनने के लिए AP ऑडियो FM चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सुन रहा है फॉलो करें।